रात में ये जब हनुमान जी घूम रहे थे इसके घर में तो काल करा रहा था। धीरे से हनुमान जी का चिंता मत कर, आज की रात काट ले, कल तुझे फ्री करवा दूंगा, चिंता मत कर। यहाँ तो कह ही दिया रावण ने, जा सेवक को, जा मौत खोल के ला, कान खोला। एक सेवक गया दौड़ा दौड़ा और खोल लाया। हनुमान जी इधर खड़े थे, हनुमान जी के बगल में आके मौत खड़ी हो गई। रावण इधर बैठा था। रावण ने कहा कि बंदर मेरी उम्र के क्या देखता, वो दे मृत्यु निकट आई खल तो तेरे निकट मौत आकर खड़ी हो गई। तो हनुमान जी ने मुड़ के देखा, बोले हाँ खड़ी तो है, खड़ी तो है। तो रावण ने कहा तेरे बगल में आके मौत खड़ी है, तुझे डर नहीं लग रहा है? देखा हूं अत्यसंक सट कोई बड़ा निश्चिंत होकर मुझे देख रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा है? हनुमान ने कहा बिल्कुल नहीं लग रहा है। बोले क्यों? अरे पड़ोस में भी किसी की मौत हो जाती है तो भी डर लगता है, और मौत तेरी बगल में आकर खड़ी है तो भी तुझे डर नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? हनुमान जी ने कहा कि खड़ी तो आकर मेरी बगल में है, पर देख रही है तेरी, इसलिए नहीं लग रहा। रावण ने पूछा अगर मेरी ओर देख रही है तो इसे मेरे पास आना चाहिए था, तेरे पास क्या करने गई है? हनुमान ने कहा पूछने आई है कि हनुमान जी रावण का काम अभी निपटाना है कि बाद? रावण की सभा में और कोई बोल दे, एकदम रावण ने कहा मारो इसको। कुछ खड़े हुए, तुरंत विभीषण खड़े हो गए, नहीं सर नीति विरोध न मारिए। देखिए यहाँ भगवान की कृपा का दर्शन करिए। मनुष्य पर संकट आता है, मनुष्य को छोड़ दो, जब भगवान की सीता जी पर संकट आया है तो हम तो किसी खेत की मूली नहीं है। संकट आता है लेकिन संकट से पहले कृपा भगवान की किसी न किसी रूप में आकर बैठ जाया करती है। रावण सीता जी को तलवार से मारने आया था अशोक वाटिका में, उससे पहले भगवान की कृपा के रूप में वहां त्रिजटा बैठ गई थी और हनुमान जी अशोक वाटिका में आ चुके थे। यहाँ हनुमान जी को मारने का आदेश देता रावण, तो बचाने के लिए विभीषण राज्यसभा में पहले पहुंच गए थे कि मैं मरने नहीं दूंगा। संकट आता है लेकिन संकट से पहले कृपा किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आ चुकी होती है। कई उदाहरण आप जानते हैं, किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, मौत होने वाली है, आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होगी। मौत तो होनी है, होता है, लेकिन मृत्यु से पहले बहू के गर्भ में बालक आ जाता है। आपने बहुत देखा होगा कि कई बार ऐसी घटनाएं होती है और बच्चे का बाद में लड़के का जन्म हो जाता है, ऐसा आपने देखा। कई बार हमारा कर्जा कोई ले गए थे, वापस आने की कोई संभावना नहीं थी और इधर हमको बड़ा घाटा होने वाला है, तो घाटा होने से पहले वो जो कर्जा ले गए थे वो अचानक वापस करने चले आते, लीजिए सर बड़े संकोच में थे, ये पैसा हमारे पास अचानक आ गया, आप अपना कर्जा लीजिए। तो भगवान पूरा घर बंद नहीं करता, कोई न कोई झरोका खोल कर रखता है। क्योंकि भगवान के भजन में हमारा भरोसा नहीं है, इसलिए हम कृपा का दर्शन नहीं कर पाते। तो जैसे ही कहा तो कि नीति क्या करे, बोले कभी कई ममता पूछ पर, बंदर की ममता पूछ पर है भैया, इसकी पूछ जलाओ। हनुमान जी की पूछ से रावण बहुत जलता था, और पूछ कहते प्रतिष्ठा को, और सज्जनों की प्रतिष्ठा से राक्षस यानी पापाचारी जलते ही है। आप देखिए हनुमान जी की पूछ कितनी बड़ी हो जाती है। नगर में डंडोरा पिट गया, सब अपने अपने घरों से घी तेल रुई कपड़ा डुबो डुबो के लाओ और बंदर की पूछ में आग लगा। अरे पूरी लंका में तो हलचल हो गई, भगदड़ मच गई, चलो 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 चलो। और केवल किसी की रक्षा के लिए लोग सहायता नहीं देते, किसी को मारने के लिए भी लोग चंदा इकट्ठा करते, बोले करो खत्म इसको भी, नष्ट करो। और क्या स्थिति हो गई, बोले रहा न नगर बसन घर पेला। किसी के घर में ना घी बचा, घी तो बहुत कम ही पराठे राठे खाते होंगे तो मालूम नहीं। रहान नगर बसन धृत तेला, तेल की एक बूंद नहीं बची। मूर्खों को इतनी भी समझ में नहीं आई कि शाम को मछली सेकनी होगी, काहे में सीखेंगे। एक जोड़ी कपड़ा अंडरवियर बनियान तक नहीं बचाए। अरे मूर्खों, नहाने के बाद भी कपड़े बदलोगे कि नहीं बदलोगे? हनुमान जी का चिंता मत करो, कपड़े बदलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सीधी काया ही बदलवा। और लाय हुआ क्या, बाढ़ी पूछ की न कभी
हम सब पूछ के लिए रोते हैं। आपने देखा हनुमान जी के मूछ नहीं है, देखो हनुमान जी का चित्र है, हनुमान जी के मूछ नहीं है, दाढ़ी तो है। दाढ़ी तपस्या की प्रतीक है, गंभीरता की प्रतीक है, अनुभव की प्रतीक है, अच्छे व्यवहार की प्रतीक है। मूछ अहंकार का प्रतीक होता है। आदमी कुछ भी करता है ऐसे करता है, जिनके नहीं है वो भी ऐसे करता है। मूछ, और इसलिए जो मूछ की लड़ाई लड़ते हैं वो पूछ के लिए रोते रहते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है, वहां गए कोई किसी ने पूछा ही नहीं। मूछ की लड़ाई मत लड़ो, अपने आप पूछो। और यहां से जुलूस निकाला पूरे नगर में, और सागर के किनारे पहुंचते ही जैसे ही राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, हनुमान ने एक साथ जय श्री राम छलांग लगा दी। इस अटारी से उस अटारी पर, इस अटारी से उस अटारी, पूरी लंका धूम करके चलने लगी। बचाओ 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 बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। स्त्रियां रोने लगी। हम तो पहले ही कहते थे बानर रूप धरे से कोई मार पड़ी तो बंदर में देवता दिखाई देने लगा। हजारों नागरिक रावण के दरबार पर जाकर धरना देकर बैठ गए, महाराज बचाओ, महाराज रक्षा करो। सारा नगर जलकर खाक हुआ जा रहा है। रावण ने तो मेघनाथ को कॉल किया, मेघनाथ जल्दी से अंदर को फोन करो, काले काले मेघ लेकर आए, घनघोर बादल कराओ। जैसे मेघनाथ ने फोन किया और यहाँ से फोन गया इंद्र के पास, काले काले मेघ लेकर आ गया, काली काली घटाएं, गड़गड़ गड़गड़ बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, बूंदें गिरने लगी, ठंडी हवाएं, सूर्य अस्त हो गया। हनुमान ने भरी दोपहरी में देखा कि भरी दोपहरी में सूर्य कैसे अस्त, ये काले काले मेघ बादल कहां से आ गए? तो देखा इंद्र ऊपर आकाश में काले मेघ लेकर खड़ा हुआ है। हनुमान जी का क्रोध तो पहले से ही भरा हुआ था रावण पर, और इंद्र के इस करतूत को देखकर और क्रोध आग बबूला हो गए। और हनुमान जी ने चीख कर कहा, इंद्र के बच्चे, तेरी बुद्धि बिगड़ी है क्या? कल तक भगवान से जाकर रोता था, प्रभु मेरी रावण से रक्षा करो, और आज भगवान के कार्य में विक्षेप करने आया है? तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? रावण को तो बाद में देखूंगा, पहले तेरी बुद्धि ठिकाने लगाता हूँ। और जैसे हनुमान जी इंद्र को मारने के लिए ऊपर की ओर लपके, इंद्र ने धीरे से कहा, हनुमान जी बादल तो लाया हूं, पर बादलों में पानी नहीं है, डीजल भरा हुआ है। केवल एक विभीषण कर ग्रहण। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया? गोस्वामी जी ने कहा कि त्रेता युग में भैया भैया के घर को नहीं उजाड़ा करता। एक कलयुग आ गया कि भैया भैया को उजाड़ने में लगा। और वैसे भी गोस्वामी जी ने कहा, देखो भंडारों का नियम होता है, जिस कॉलोनी में भंडारा होता है उस कॉलोनी के घर घर से सामान आता है। कोई घी देता है, कोई आटा, कोई सूजी, कोई चावल, कोई मीठा, कोई कुछ। फिर लोग भंडारे का प्रसाद पाते हैं और फिर प्रसाद बच जाता है तो भंडारा कमेटी थोड़ा थोड़ा पॉलीथीन में रखकर उन घरों में देने जाते जिन घरों से सामान आया था। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हमारा भंडारा बहुत अच्छा हो गया, ये दीजिए भंडारे का प्रसाद। तो जिन जिन घरों से सामान आया था, कोई घी लाया, कोई रुई लाया, कोई तेल लाया, कोई कपड़ा लाया, कोई ये लाया, तो हनुमान जी ने घर घर जाकर प्रसाद दिया है, कोई रह न जाए। अब विभीषण के यहाँ से कोई सामान नहीं आया तो हनुमान जी का जब सामान नहीं देता है तो प्रसाद का ही बात करेगा, चल। और पूछ बुझाए कोई श्रम धर लग रूप बहोरे, जनक सुता के आगे हार। माने का हनुमान ये लंका में क्या हो रहा था? हाहाकार मचाता। बोले माँ आजकल बड़े बड़े नगर हो गए, महानगर कुछ होते ही रहता है, क्या पता लगता है। बोले नहीं,
तू आया है तभी से हुआ है। हनुमान ने कहा माँ ये तो मैंने ट्रेलर दिखाया है, फिल्म तो अभी 1 महीने बाद शुरू हुई। और अब माँ तो मोहिनी जय कछुकी माँ तो मोहिनी जय कछुकी जैसे रघुनायक मोहि दीना जैसे रघुनायक मोहि दीना हनुमान 1 मास तक बस प्रतीक्षा। 1 मास के बाद प्रभु आएंगे, मुझे जीवित नहीं देख पाएंगे। यहाँ से माँ को प्रणाम करके हनुमान जी ने छलांग लगा दी। इस किनारे पर वानरों ने स्वागत किया। नाचते वानर भगवान के सन्मुख पहुंचे। जाओ जी ने कहा प्रभु हम तो हार चुके थे, राम काज कीने हनुमाना। हनुमान जी ने माँ की चूड़ामणि को प्रभु को दिया, बार बार हृदय से लगाते हैं, मुख से चूमते हैं। पूरी हनुमान जी ने दुख भरी कथा सुनाई। और जानकी जी की कथा सुनकर भगवान जो हंस रहे थे अभी तक, सुने सीता दुख प्रभु सुख आयना 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 हरि आए जय जय राजीव नयना हरि आए जय जय राजीव नयना सुने सीता। देखिए हनुमान जी ऐसे कथावाचक, जानकी जी चिता बनाकर दुख में जलने को तैयार थी। हनुमान जी ने जानकी जी को राम जी की ऐसी कथा सुनाई कि सुनते ही सीता कर दुख भागे। और भगवान हंस रहे, हंसते हुए भगवान को हनुमान जी ने जानकी जी की ऐसी करुण कथा सुनाई कि सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना भर आए जल राजीव नयना। एकदम भक्ति को मुक्त करने के लिए भगवान खड़े हो गए। का सुग्रीव सेना को आदेश करो लंका की ओर चलें। ओ अब विलंब के ही कारण कीजिए तुरंत कपिल यश कीजिए राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम आज
बैठे बैठे अशोक वाटिका में शकुन होने लगे, माँ के वामांग फड़कने लगे। एक एक अंग माँ को सांत्वना दे रहा, माँ धैर्य रखो, प्रभु की कृपा आ रही है। और जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। सेना लगभग लगभग सागर के निकट तक पहुंच गए। लंका में पत्रकारों ने ब्रेकिंग न्यूज दे दी, सेना सागर के किनारे आ गई। हलचल हो गई पूरी लंका में, ऐसे बैठे रहते अब क्या होगा। एक बंदर आया था, सत्यानाश कर गया, स्वामी आ रहा अब नहीं छोड़ेगा किसी। तानाशाह के प्रति ऊपर ऊपर तो लोग मौन रहते, लेकिन भीतर भीतर विद्रोह की आग भड़कती रहती। तो जनता में खुचपुच हो गई, भाई सीता जी को ये चुरा के लाया है, हम काहे को इसका दंड भोगे। लोकसभा में इस पर बहस होनी चाहिए कि सीता जी वापस जाएं कि युद्ध हो, हम काहे को मरे। तो जनता की मांग पर कई बार तानाशाह को भी झुकना पड़ता है। और ये तय हो गया कि ठीक है, राज्यसभा लोकसभा का सामूहिक सत्र इस पर चर्चा करेगा। बोले ऐसे नहीं मानेगी, लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए कार्यवाही, ताकि हमको पता लगे हमारे सांसद ने क्या बोला है। तो रावण इसके सामने झुक गया। मंदोदरी ने भी छोटा सा टीवी ब्लैक एंड व्हाइट मंगवा लिया बाजार से, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान तो मंदोदरी थी सीता जी के आने से। सभा प्रारंभ हुई। सबसे पहले विभीषण खेल, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन, जिनसे विरोध आपने किया है वो श्री राम मनुष्यों के राजा नहीं है। कौन है? तात राम नहीं के राजा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर हैं, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैं, भूमि का भार हरण करने, दुष्टों का दलन करने, धर्म की स्थापना करने के लिए ये मनुष्य वेश धारण करके आए हैं। हे तात, आप मुझे बहुत लाड़ प्यार करते हैं, ये बात मेरी मान लो। तासों तात बैर नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी दीजिए। आपने हमेशा मेरी बात मानी है। आज इतना कह रहा था रावण एक लात मारी कब, लेकिन मैंने भी बताया था लाल बत्ती का लोभ बहुत तगड़ा होता है। आदमी लात खाते रहता है, वही बड़ा रहता है, चुप स्वाभिमान मर जाता है। तो पैर पकड़ लिया, कोई बात नहीं, तुम पे तो सरस भले मोए मारा, लेकिन मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, राम भजो हितनाथ तुम्हारा। फिर वापस दूसरी बार 2 लात बार निकल, खबरदार मुंह नहीं दिखाना। और उसी समय जब दूसरी लात लगी तो विभीषण को बैठे बैठे हनुमान जी की बात याद आ गई। हनुमान जी ने कहा था मैं तेरा भाई हूँ, मैंने धर्म के भाई को छोड़ दिया और पापी को भाई मानकर मैं लात खाते रहा। उसी समय निर्णय होगा, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वश तोर रावण, मैं रघुवीर शरण जाऊं दैव जन खोर। अब मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं। यही विभीषण अगर बात मानकर संत का उपदेश सुनकर आ गया होता, इसकी जय जयकार होती। तो रावण का नाना था माल्यवंत, वो खड़ा हो गया, नहीं रावण विभीषण ठीक करता, बोले करिया मुंह निकल जाए यहाँ से, करिया मुंह के जाए भागी, सकल नहीं दिखा। अच्छा, जब कुछ भड़बड़दंगा होता है तो वो लोकसभा वो हो जाती है अनिश्चित काल के लिए, कुछ होता है झगड़ा झंझट जब होता है तो वो कुर्सी फिरने लगी, ये हो वो सब हो गया तो सभा स्थगित। अच्छा, मंदोदरी भी पर सुन रही थी तो वो दांत खटखटा रही थी कि मेरे नाना को और मेरे धर्मात्मा देवर को और इनको ऐसा किया है। तो बोले आएंगे तो सही घर में, तब देखती। इतने में दम रावण पहुंचा गुस्से में, अरे मंदोदरी क्या करे, क्या बात है, ला लगे, एक कॉफी बना के ला। विभीषण ने मेरा आज बहुत अपमान किया। कॉफी बना के ले गई, बोले विभीषण ने कोई अपमान नहीं किया है, मैं भी देख रही थी। उन्होंने एक बात भी गलत नहीं की, जो विभीषण ने कहा है वही मैं कह रही हूं, सुन लो। तुमको मालूम है किसका अपहरण करके लाए हो? सुनो। रघुवर की सिया हरि राम
परमेश्वर है और तुमको ये जो घमंड है कि 400 कोस का सागर कैसे पार करके आएंगे, उनके कर्कश में एक एक ऐसा अग्नि बाण है कि हजारों पातालों को सोख सकते हैं। और जिसका तुम अपहरण करके लाए हो, सीता सामान्य महिला नहीं है। तो बोले शक्ति का अवतार सिया है, नहीं साधारण नारी। आज जो तुम बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो हाथ उठा उठाकर, उस दिन तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई थी? जब एक बंदर आया पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ गया, मेरे लड़के को मारकर लंका खाक करके चला गया और तुम सब देखते रह गए, हाथ मलते रह गए। उस समय तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई थी? तो जब सीता जी की कहा मंदोदरी का शक्ति का अवतार सिया है, तो कप को उठा के होठ पे लगाना ही चाहता था, नहीं लगा पाया, कॉफी का कप रख दिया और पूछा मेघनाथ की मम्मी तुम सही कह रही हो क्या? बोले मैं तो कभी गलत कहती नहीं, तुम मानते कहाँ मेरी बात? मैं तो सही कह। तो रावण ने कहा देख मुझसे तो जब होना था हो गए, अब तू पढ़ी लिखी है, मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आई है। मेरठ की थी ना मंदोदरी मेरठ। तू बता मैं क्या करूं? बोले बताने से फायदा क्या है, मानते तो तुम होने। बोले नहीं, अब मैं तेरी बात मानूंगा, बता। मंदोदरी ने कहा मेरी मानना चाहते तो एक बात सुन लो। क्या? बोले सीता को ले जाओ नाथ रघुवर की शरण पधारो, सीता को ले जाओ नाथ रघुवर की शरण पधारो, सीता को ले जाओ नाथ रघुवर की शरण पधारो, सीता को ले जाओ नाथ रघुवर की शरण पधारो, शरणागत के रक्षक है बच जाए गो मनुष्य तिहारो, मते नारी धरी रे भरतार, भला रे मते नारी धरी रे भरतार, रघुवर की सिया हरे राम रे भरतारी धरी रे भरतार। मंदोदरी ने कहा कि मेरी मानते हो तो एक ही बात मान लो, सीता जी को वापस करेगा। और जैसे का सीता जी को वापस करो, एकदम रावण खड़ा हो गया। अरे मूर्ख, मैं समझता था तुम पढ़ी लिखी हो, तुम पे तो बिल्कुल बुद्धि नहीं, तुम उसको भगवान कह रही हो जिसमें आम आदमी की भी अकल नहीं है, जिसको इतनी अकल नहीं है कि सोने के हिरन नहीं हुआ करते। भागा चला गया पत्नी के कहने से भी, कॉफी गरम कर ला। कप लेकर गई, रसोई घर में नहीं गई, सीधी ड्रेसिंग रूम में गई और त्रादी कुंडल वुंडल पहने थी, सब उतार के लॉकर में रख के बंद कर दे। बोले मरे, मैं तो विधवा हो गई, तुझे जब मरना हो मर जाना। रावण किसी की सुनता नहीं। रावण इधर भगवान ने इस युद्ध को जीत, चूंकि रावण सामान्य व्यक्ति है, भगवान शिव का सेवक है और गुरु की जिसके ऊपर कृपा है उसको भगवान भी नहीं मार सकता। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। और शिव भक्त था रावण, तो भगवान ने सोचा कि गुरु जी को नॉर्मल कर दिया जाए। शंकर जी भगवान राम के भी गुरु थे और रावण के भी गुरु थे। तो जब दो चेले लड़ रहे हो तो आपस में कहते गुरु जी आप बीच में मत आओ, आपके लिए तो दोनों बराबर है, हमने निपटना। तो वहीं सागर के किनारे बालू के शिवलिंग को स्थापित किया है और बहुत विधि विधान के साथ भगवान ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है। भारत माँ के दक्षिणी कोर में समुद्र के किनारे भगवान श्री राम ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की, भगवान शिव को स्थापित किया है और बहुत करुणा के हृदय से, बहुत आंसुओं भरे नेत्रों से, बहुत विनम्रता से शिव से प्रार्थना की है भगवान ने। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी मैया को उबारो ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी मैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी मैया
अखंडता की क्या दिव्य घोषणा प्रभु ने त्रेता युग में की है। जो रामेश्वरम का दर्शन करेगा, गंगोत्री का गंगा जल लाकर शिव का अभिषेक करेगा, वो मेरे लोक में मेरे धाम को प्राप्त करेगा। राष्ट्र की एकता का, अखंडता का कैसा सुंदर, उत्तर भारत से चलेगा, पूरे देश की परिक्रमा करते दक्षिणी कोर में पहुंचेगा, वहां से वापस दूसरी ओर से परिक्रमा करके फिर उत्तर भारत की ओर घर को आएगा। पूरा राष्ट्र, पूरा देश, ये भारत, ये परिवार है, भारतवासी मेरे भाई और बहन हैं। ऐसा पूजा का भाव, एकात्मता का भाव, ऐसा दिव्य सूत्र इसका पालन हो के सारा देश, ये मेरा परिवार, सब देशवासी मेरे भाई और बहन, तो इस देश में कोई अशांति का कारण नहीं। प्रभु श्री राम सूत्र देकर गए हैं और अब यहाँ से आगे युद्ध दर्शन और राष्ट्रलग महोत्सव का पावन दर्शन कल प्रातःकाल ठीक 9 बजे, ठीक कल 9 बजे आइए। इस समय कथा को विराम दे रहे हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो हर मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य कौशल महाराज की जय। पूज्य सभी संत समाज